आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में से 12 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून ने 8 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटों पर मैदान मार लिया। LA1 डडियाल से नून लीग के अजहर सादिक, LA4 से लीगी उम्मीदवार चौधरी रुखसार अहमद ने कामयाबी समेटी। LA7 भिंबर से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक, LA9 कोटली से इंजीनियर उमैर नईम फातेह करार, LA11 कोटली से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ, LA12 से मोहम्मद रियासत खान और LA13 कोटली से नून लीग के राजा अयाज अहमद सीट ले उड़े। LA2 मीरपुर चकसवारी से ज्याला उम्मीदवार कासिम मजीद, LA3 मीरपुर सिटी से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान ने फतह समेटी। LA8 की नशिस्त पीपल्स पार्टी के जफर इकबार और LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जीत गए। उम्मीद है मीरपुर के अवाम वो हमारे इस मंशूर को जो हक मलकियत, हक हाकमियत, हक रोजगार, सच और मुफाहमत पे मबनी है। हमारा मंशूर जो इस बुनियादी बात पे तय है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। उम्मीद है कि पूरी कश्मीर के अवाम भी हमारा इस मंशूर को सपोर्ट करेंगे, वोट दिलवाएंगे ताकि हम इसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इंतखाबात मतनाज़ हुए तो आने वाली हुकूमत का मैंडेट भी मतनाज़ होगा। मतनाज़ मैंडेट रखने वाली हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और अवामी मसाइल का मौसर हल निकालने की सलाहियत नहीं रखेगी। आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात ही मसाइल के पायदार हल की ज़मानत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शफाफ इंतखाबी अमल को सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी मजबूती के लिए बुनियादी शर्त करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि ये कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ही करें। कौमी मसाइल के हल के लिए शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नागुज़ीर है। मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला जिस अंदाज में हल होना चाहिए था उस तरह नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून पहले मरहले में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। राना सनाउल्लाह ने पहले मरहले में 13 में से 8 या 9 सीटें जीतने का भी दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा 11 सीटें हमारी जेब में हैं। ये ज़रूर कहा कि हम 11 सीटों पर जीतने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मेरी बात को सियाको सबाक से हट कर लिया। इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है जो नून लीग को कबूल होगा। उम्मीद करते हैं इलेक्शन का फैसला पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नकियाल पे फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। LA9 से PP उम्मीदवार जावेद के मुताबिक फायरिंग से ज्याला कारकुन मुख्तियार जाम बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई हुई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बूथ छीन कर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए। पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने हमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिमहानी में पोलिंग में मुदाखलत करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का कामयाब इनेकाद, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता अपना लिया। पुलिस के मुताबिक कलअदम तंजीम की रावलाकोट की तरफ मार्च करने की कोशिश रोकने पर फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावलाकोट के मज़ाफ़ात में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला, रेंजर्स के सिपाही अली रज़ा ने जाम शहादत नोश किया। फसादी अनासर ने रेंजर्स और पुलिस की एक गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ती है। हम इसे बुरी तरह शिकस्त दे रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का मिशिगन में खिताब, कहा कि अमेरिका ने ईरान की बहरी, फ़िज़ाइया, अस्करी क़यादत और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। ड्रोन और मिसाइल बनाने की ज़्यादातर सलाहियतें भी ख़त्म कर दी। ईरान अब हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। हम सख्त कार्रवाई न करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही न आती। इस वक्त तेहरान के साथ इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं अंजाम क्या होता है। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी का दावा, कहा तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ को बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद किया। इंकशाफ किया कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने कहा था कि मनसूबा मुस्तरद किया गया तो मुज़ाकरात को नाकाम समझा जाएगा। ईरान की जानिब से मनसूबा मुस्तरद होने पर अमरीकी वफ़द वापस चला गया। ईरानी वफ़द ने जोर दिया और ना दरख्वास्त की कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएँ।
सऊदी अरब ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इराकी मुसल्लह ग्रुपों ने मशरकी दारुल हुकूमत रियाज में वाक़ तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता मिलिशिया ने किए। अपने दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी का सिक्योरिटी हुकाम को इराकी सरजमीन से सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमलों से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। बरतानवी खाम तेल $7.97 फी बैरल सस्ता, कीमत $88.81 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $6.61 फी बैरल कमी, $82.70 फी बैरल में फरोख। मरबन क्रूड ऑयल $12.2 कमी से $84.85 फी बैरल पर आ गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रोज़ के लिए फिर रद्दोबदल। डीजल ₹3.37 महंगा और पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर हो गई। पेट्रोल ₹334.18 फी लीटर का मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 28 जुलाई के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जांग ज़ायटोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ती और जनूबी एशिया समेत खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले फैसलों और माहिदों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर समझता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। पाक अमरीका दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका तिजारत, निजी शोबे की शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार मुआशरी तरक्की, तिजारत और राब्ताकारी पर है। अमरीकी वफ़द ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफ़द ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा की भी मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कौमी सलामती और पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई का पिछले सालों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5%। माली साल 2026 और 27 में करंट अकाउंट खसारा GDP के तनासुब से 0 से 1% रहेगा। आलमी हालात के बावजूद भी ये अंदाज़ा बरकरार है। माली साल 2027 में हुकूमती कोशिशों से एक्सपोर्ट बेहतर होंगी। 27 अप्रैल से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार है। कराची और रंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार हसन अली शहीद। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। IG सिंध का नोटिस DIG से रिपोर्ट तलब।